इंसान दो जगह पहलवान बन जाए, एक गुस्से के वक्त कि उसको कंट्रोल करने में पहलवान हो, एक दस्तरखान पे। हमारे एक बुजुर्ग थे, एक बंदे को कश्फ होने लगा तो उसको कहने लगा फौरन इसको बाहर का जाके खाना खिलाओ, वहीं खत्म हो गया। कहा किसी ने कहा कि ज्यादा खाने से बंदा मोटा होता है, कहा मैं इनकार करता हूँ, खाकर बैठने से बंदा मोटा होता है। हकीम साहब तस्वीर भी बताइए ना इस विल पावर को बढ़ाने के लिए, जिससे सामने खाना पड़ा और बंदा ना खाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कासिम अली शाह है, मेरे साथ इंतहाई मोहतरम हकीम तारिक महमूद अकरी साहब मौजूद हैं। गाहे बगाहे मेरी मुलाकात होती है, मैं इनसे सवाल पूछता रहता हूँ। हकीम साहब, मेरा आज का सवाल आपसे ये है कि हमारे यहाँ बसियार खोरी बहुत ज़्यादा है और उस बसियार खोरी की वजह से बग़ैर भूख के खाना और 3 दफ़ा से भी ज़्यादा खाना, खाने के बाद खाना, ये इस कदर बढ़ चुका है कि मोटापा बड़ा कॉमन है। मैं चाहूँगा आज की सारी गुफ्तगू हमारी मोटापे के गिर्द घूमे, इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, क्या ये कोई नफसियाती बीमारी है, क्या ये एक नफसियाती बीमारी नहीं है, कोई जिस्म को आदत पड़ जाती है, इसको किस तरह टैकल किया जा सकता है, इसको किस तरह हम किसी को अगर गाइड करना चाहें कि वो अपने मोटापे पे, क्योंकि सारी बीमारियाँ जो हैं मोटापे के साथ जुड़ी हैं। मेरे पास दुनिया जहान के लोग आते जाते रहते हैं। एक शख्स ने मुझे अजीब बात कही, वो अमेरिका में रहते हैं। वो कहने लगे वहाँ का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है जो ग़िज़ाओं को कंट्रोल, मोटापे को कंट्रोल करता है। वो कहते हैं अगर ग़िज़ाओं को कंट्रोल करना है तो ग़िज़ाओं के इश्तिहारात हटाएं। अच्छा, क्योंकि इश्तिहार का जो बोर्ड है उसके साथ बंदा नहीं खड़ा होता, कहते साहब ज़रा हमारा बोर्ड तो देख लें। एक नज़र पड़ती है, बस एक नज़र, और असर कर जाती है। ठीक, तीरे नज़र का ये असर जिसको लगा शिकार है। ठीक। एक तो ये बात है। दूसरी चीज़ ये है, एक है भूख और एक है रिवाज और आदत कि ये वक्त अब मेरा नाश्ते का है, ये डिनर का है, ये फलां का है, ये चीज़ का है। नहीं, अंदर की तलब को देखें, अंदर की तलब पूरी है। इसको हमारे लफ्ज़ों में जुए सादिक और जुए काज़िब कहते हैं। सच्ची भूख और झूठी भूख। हुड़क है, खाऊंगा, खा रहा है, और खाना असल नहीं, ना खाना असल है। बिल्कुल ठीक। से जो है ना खाना। ज़िंदगी में मैं तो अर्ज़ करूँगा कि इंसान दो जगह पहलवान बन जाए, एक गुस्से के वक्त कि उसको कंट्रोल करने में पहलवान हो, एक दस्तरखान पे पहलवान हो। जितना लाजवाब दस्तरखान हो, ऐसे हाथ रुक जाए। तो हकीम साहब, ये जो आदत पड़ गई है जगह जगह, क्योंकि होटल्स हैं, खाना है, लोग बाहर से भी खाते हैं, आप किस तरह से लोगों को समझाएंगे, गाइड करेंगे कि वो इस बाहर के खानों को भी छोड़ें और अपनी सेहत का ख्याल करें? ये बाहर के खानों को छोड़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपकी जेब पे है, पेट से बड़ा जेब पे है। और दूसरा बड़ा फ़ायदा आपके पेट, जिस्म और बीमारियों पे है, बाहर के खाने। और तीसरा बड़ा फ़ायदा आपके दिल की कश्फ की दुनिया पे है। हमारे एक बुजुर्ग थे, एक बंदे को कश्फ होने लगा तो उसको कहने लगा फौरन इसको बाहर का जाके खाना खिलाओ, वहीं ख़त्म हो गया। बाहर के खानों का असर हमारी ज़िंदगी पे है। उसके लिए एक अर्ज़ है, अपनी नस्लों को ये तालीम दें, अपनी नस्लों को ये तरतीब दें कि हमने जो पकाना है घर पकाना है, और पकाना भी वो है जो सेहतमंद खाना है मुश्किल, बहता दरिया है, इस बहता समंदर है ये जो बाहर के खाने हैं। इस बहते समंदर में अपने आप को बचाना मुश्किल है, पर मेहनत करें तो हो सकता है। सिर्फ तरबियत, जहन साजी नस्लों की अपनी, आपको एहसास है तो आप ये कर रहे हैं। मैं अभी वहाँ गया, कोट मिठन हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह जो मशहूर सूफ़ी शायर हैं, उनके यहाँ गया तो वो देख के कहने लगे आप पीर कैसे हैं, ना पेट ना वेट ना देता, कैसे पीर हैं? मैंने कहा ये छोटा सा है, इसमें बड़ा फिक्र है मुझे, ये पेट क्यों निकला हुआ है। तो बदतरीन चर्बी ये है जो पेट में है और ये बड़ी देर से घुलती है। तो हकीम साहब, आपकी माशाल्लाह इतनी फॉलोइंग है, क्या इलाज बिल ग़िज़ा को भी आप प्रमोट कर रहे होते हैं? तो पहली तरतीब ही इलाज बिल ग़िज़ा है। हमारी पहली, ये देखिए, एक छोटी सी गोली कैप्सूल तो असर रखती है, एक बड़ी सी प्लेट और छाबी के अंदर जो कुछ दस्तरखान वो असर नहीं रखता, उसका असर है ज़िंदगी पे। तो पहली चीज़ इलाज बिल ग़िज़ा। अच्छा, इलाज बिल ग़िज़ा में आप सस्ती से सस्ती सब्जियां, सस्ते से सस्ते फल, महंगे ना सब्जियां फल, उन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, उससे पेट भरें। हमारे एक साहब जानने वाले हैं, टांगों से माजूर हैं,
اپنے پیٹ ویٹ کا خیال رکھتے ہیں, چل نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں میں نے اس کا حل کیا کیا ہوا ہے, اس کا حل یہ کیا ہوا ہے کہ اپنی پیٹ کو سبزیوں سے بھرتا ہوں, کچی سبزیاں کھاتا ہوں, پیٹ بھر جاتا ہے. بہترین, سائز نہیں بڑا ہوتا نا پیٹ بھرتا ہے, ویٹ نہیں بڑھتا. صحیح, ٹھیک ہو, بالکل ٹھیک. تو موٹاپے کے لیے جو کہا جاتا ہے کہ کوئی ایکسرسائز کر لیں, جم جوائن کر لیں, کیا یہ بھی ضروری ہے؟ بہت ضروری, لیکن پہلا کام ہاتھ. دیکھیے موٹاپا آتا کہاں سے ہے. میں ایک دانشور کی بات مجھے بڑی اچھی لگی, میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا. ٹھیک ہے. کہا کسی نے کہا کہ زیادہ کھانے سے بندہ موٹا ہوتا ہے. کہا میں انکار کرتا ہوں, کھا کر بیٹھنے سے بندہ موٹا ہوتا ہے. صحیح. ہم سے زیادہ مزدور مشقت کرنے والے بہت کھاتے ہیں, کوئی موٹے نہیں ہوتے. بالکل صحیح. ہم کیا کرتے ہیں, جب لذت کا وقت آتا ہے وہاں احتیاط نہیں کرتے, وہ اپنا موٹاپا ضائع کرتے ہیں تیراکی پہ, بھاگنے پہ, فلاں. ٹھیک ہے, ورزش بہت اچھی ہے, جسم کو صحت رکھتی ہے, لیکن پہلا تو کنٹرول ہے. تو کوئی حکیم صاحب تصویر بھی بتائیے نا اپنے اس ول پاور کو بڑھانے کے لیے, جس سے سامنے کھانا پڑا اور بندہ نہ کھائے. یا قابض ہو, یا قابض ہو. زبردست چیز ہے. موشن اور کہیں سے خون بہ رہا ہو خواتین کے مسائل میں, یا کہیں وہ نہ رک رہا ہو ایک, اور مسلسل پیچش ہو اس کے لیے, یا یہ ہے کہ پیٹ بڑھ رہا ہو یا ویٹ بڑھ رہا ہو, اس پہ پیٹ پہ انگلی رکھ کے یا قابض ہو, سانس روک کے پڑھیں. سانس ٹوٹ جائے تصور میں پھونک مارے دن میں چند بار, تصور میں پھونک مارے دن میں چند بار, یا قابض ہو. اچھا, یا قابض ہو کو اس تصور سے پڑھیں کہ میرے سامنے جتنا بڑا دسترخوان آ جائے میں نے احتیاط سے کھانا ہے. اللہ پاک کا نظام ہے, اللہ کے نام میں, چونکہ یہ دعا ہے, دعاؤں میں طاقت ہے, اس دعا کے اندر بڑی طاقت ہے, اس لفظ میں بڑی قوت ہے. یا قابض ہو, اور اس سے انشاءاللہ انسان کو کنٹرول ملتا ہے, پھر اس سے انسان کو احتیاط ملتی, محنت اور دعا. بالکل صحیح. دو چیزیں اکٹھی. حکیم صاحب, ہمارے اس سارے معاشرے میں جتنی بیماریاں ہیں, ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بڑی وجہ بسیار خوری ہی ہے. یعنی جراثیم کی بیماریاں کم ہیں, کھانے کی بیماری. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شعور یہ ہر میڈیم سے پھیلانے کی ضرورت ہے؟ میں نے تو آپ کو عرض کیا کہ وہ امریکہ کے ڈاکٹر نے کیا کہا تھا. دیکھیں, سنی بات اثر رکھتی ہے اور دیکھی بات اثر رکھتی ہے. اور ہمارا جو نفسیات کا بابا ہے وہ کہتے ہیں سنی سے زیادہ دیکھی بات اثر رکھتی ہے. یہ جگہ جگہ اشتہارات, جگہ جگہ چیزیں, اثر ہوتا ہے اس کا, ہماری زندگی میں ہے اور ہوتا ہے. اس کا پھر رزلٹ یہ ہے کہ شوق بڑھتا ہے, طلب بڑھتی ہے. یہاں اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیں, معاشرے میں دیکھیں کہاں کہاں بیماریاں ہیں, اس کو دیکھ لیں, انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ حکیم صاحب, بڑی مہربانی.